अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 39 I will help you प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बाय तारिक अजीज़। आज हमारा लेसन है जिसमें हम सीखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें किसी भी काम में तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। किसी भी काम में मदद, याद रखिएगा, किसी भी काम में मदद करना तो जब ही ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलें देखें इस स्ट्रक्चर में। पहले तो आपने याद रखना है आई विल हेल्प यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आई विल हेल्प यू के बाद आपने फ़ौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है आयल। याद रखिएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, आयल। ये ब्रिटिश कहते हैं। और अगर आप इसको जल्दी में पढ़ते हैं तो जल्दी में आयल नहीं पढ़ते। आयल जब पढ़ा जाता है जब अपनी बात पे ज़ोर डाला जाए। अपनी बात पे अगर आप ज़ोर डालना चाहते हैं तो आयल आयल इस तरह पढ़ें। लेकिन अगर आप ज़ोर नहीं डालना चाहते, जल्दी में पढ़ना चाहते हैं, एक सिंपली जुमला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें आप आई विल हेल्प यू। ओके, सो आपकी दो प्रोनाउंसिएशन होंगी इसमें। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक आयल आयल, ओके, आयल, एंड सेकेंड वन ऑल। ओके, सो लेट स्टार्ट। अभी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपने याद रखना, अगर आपसे मुश्किल है आयल नहीं पढ़ा जा रहा, या आई विल नहीं, सॉरी, ऑल हेल्प यू नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप इसको आई विल हेल्प पढ़ें। सही है सर, शुरू करते हैं। आई विल हेल्प यू कुक डिनर टुनाइट। आई विल हेल्प यू कुक डिनर टुनाइट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूंगा। I'll help you cook dinner tonight. I'll help you cook dinner tonight. मैं रात का खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। किसी भी काम में आप मदद करना चाहते हैं, किसी के काम में आप मदद करना चाहते हैं, तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, I'll help you cook dinner tonight। याद रखिएगा, यू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखें। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे सदक़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खैरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, चैरिटी कहा जाता है, सदका, खैरात, ज़कात। ओके, बट ज़कात इस्लामिक है तो इसके लिए ज़कात का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करें। सही है। आई विल हेल्प यू राइज मनी फॉर योर चैरिटी। I will help you raise money for your charity। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। I'll help you raise money for your charity। I'll help you raise money for your charity। ओके, मैं सदके या खैरात, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मैं सदके के पैसे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा, या मैं खैरात के पैसे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। सही है। नेक्स्ट देखें। आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर। आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर। आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर। मैं 3 तरीकों से पढ़ रहा हूं, याद रखिएगा। और इसमें 2 तरीके ब्रिटिश है और एक तरीका हम जल्दी में पढ़ते हैं, वो कहीं भी नहीं आता। सही है। सो आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ख़त लिखने में तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, ये फ्यूचर को डिफाइन करता है, बेसिकली ये फ्यूचर की बात करता है। याद रखिएगा, आप मदद कर नहीं रहे, करोगे। याद रखना, पता चले आप हर जगह लगा रहे हो कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। यानी आप उसको एक ऑफर कर रहे हो, एक बता रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अभी की नहीं है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। आई विल हेल्प यू मूव टू योर न्यू हाउस। आई विल हेल्प
you move to your new house. अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं. I'll help you move to your new house. I'll help you move to your new house. मैं तुम्हारी मदद करूंगा नए घर जाने में. जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो आप उसको कह रहे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा शिफ्टिंग में, नए घर की शिफ्टिंग में मैं तुम्हारी मदद करूंगा. नेक्स्ट देखें. I'll help you learn English. I will help you learn English. I'll help you learn English. मैं तुम्हारी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा. सही है. नेक्स्ट देखें. I will help you park your car. I will help you park your car. इसको दूसरे तरीके से क्या पढ़ेंगे? I'll help you park your car. मैं तुम्हारी गाड़ी पार्क करने में मदद करूंगा. नेक्स्ट देखें. I will help you provide all the information you need. I'll help you provide all the information you need. जो भी आपको मालूमात चाहिए मैं वो मालूमात देने में आपकी मदद करूंगा. जो भी मालूमात आपको चाहिए मैं आपकी वो मालूमात देने में मदद करूंगा. नीचे उर्दू ना जाए, उर्दू में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अक्सर लिखते हुए. ओके. नेक्स्ट देखें. आई विल हेल्प यू ड्राइव अ कार. आई विल हेल्प यू ड्राइव अ कार. मैं तुम्हारी गाड़ी चलाने में मदद करूंगा. नेक्स्ट देखें. आई विल हेल्प यू डू एक्सरसाइज. I'll help you do exercise. मैं तुम्हारी वर्जिश करने में मदद करूंगा. नेक्स्ट देखें. किसी को आप मदद करें सिगरेट रोकने में, सिगरेट छुड़वाने में, तो ये जुमला ज़रूर इस्तेमाल करें. अक्सर मोटिवेट करें लोगों को सिगरेट छोड़ें, सिगरेट छोड़ने के लिए मोटिवेट करें, उनको मदद करें कि वो सिगरेट छोड़ दें. सो इसके लिए जुमला क्या होगा? I will help you stop smoking. I'll help you stop smoking. I will help you stop smoking. मैं तुम्हारी सिगरेट छोड़ने में मदद करूंगा. नेक्स्ट देखिए. I will help you play cricket. I'll help you play cricket. मैं क्रिकेट खेलने में तुम्हारी मदद करूंगा. नेक्स्ट देखें. I will help you shop for groceries. I will help you shop for groceries. I'll help you shop for groceries. मैं तुम्हारी मदद करूंगा घर का सामान खरीदने में. सही है. नाउ इट्स टाइम फॉर विकैबुलरी. विकैबुलरी ऑफ द डे. फर्स्ट विकैबुलरी, पहली वर्ड्स मीनिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. इन रिटर्न. इन रिटर्न. ये जुमले में आप बीच में आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं. जुमले के बीच में और जुमले के आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं. इन रिटर्न इसका मतलब है बदले में. बदले में किसी भी चीज़ के बदले में आप कोई देना चाहते हैं कोई चीज़, तो उसलिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. लेट्स सी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने जुमले में. वी ऑफर एन एक्सीलेंट एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स. इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट दैम टू वर्क हार्ड. हम एक ज़बरदस्त तालीम की ऑफ़र कर रहे हैं, लोगों को तालीम देने की ऑफ़र कर रहे हैं ज़बरदस्त अपने तमाम स्टूडेंट्स को, और उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सख्त मेहनत करें.
अगर हम किसी को एक अच्छी तालीम दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में, उसके बदले में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो मेहनत करे, और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, आप मेहनत करें, कि आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाएं, विकेबलरी का इस्तेमाल करके दिखाएं, रिटर्न में हो, स्पीकिंग में हो, जिस तरह आपसे हो सके प्रैक्टिस करके दिखाएं। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगी। अगर जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, जब तक इंग्लिश नहीं आएगी। सॉरी टू से, अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं वीडियो देखेंगे सरतारी की और इंग्लिश आ जाएगी, तो फिर आप आप वीडियो देख के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ इमिटेट नहीं करते, यानी कॉपी नहीं करते, या कोई चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। सो वी ऑफर एन एक्सेलेंट एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स, इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट दैम टू वर्क हार्ड। हम एक ज़बरदस्त एजुकेशन दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं अपने तालिब इल्मों को, और बदले में हम चाहते हैं या हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तालिब इल्म सख्त मेहनत करें। एक और विकेबलरी जो बहुत ही प्यारी है, रन अवे फ्रॉम समथिंग। STH का मतलब होता है समथिंग, किसी भी चीज़ से भागना। अच्छा, ये इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। रन अवे फ्रॉम समबडी या समथिंग, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, स्केप और वैनिश, यानी गायब हो जाना, भाग जाना किसी भी चीज़ से या किसी भी बंदे से। सो इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। अब हम चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रा देखें, ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। बहुत कॉमन जुमला है, अगर देखा जाए बहुत आम इस्तेमाल होता है इस जुमले का। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट, जो आपने लाजमन करना। अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश बेहतर हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इस असाइनमेंट को ज़रूर करें। इसी को नहीं, जितने जुमले, जितने क्रेज़ी सीरीज़ में जितने मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं, तमाम बेसिक है। बेसिक कवर हो जाएगी तो इंग्लिश बोलना खुद आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं आसान से आसान तरीका, हमें बोलना भी ना पड़े, हमें लिखना भी ना पड़े, और हम बस देखते देखते बोलना शुरू कर दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने करना है वो ये है कि आपने इन तमाम जुमलों को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करना है। यानी कोई भी ज़बान हो, उर्दू हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, जो भी जो आपके लिए इजी हो, उस पर ट्रांसलेट करें। मैं ट्रांसलेट करवा लूँगा, बेफिक्र रहें। पश्तो नहीं आती, लेकिन मेरे दोस्त बहुत हैं, मैं चेक कर लूँगा। ओके, सो I'll help you register for your class online. I'll help you read newspapers. I'll help you paint a house. I'll help you speak Urdu like a native speaker. सेकेंड असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट है, प्लीज़ मेक 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले ज़रूर बनाएं इस जैसे, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, इस तरह के 5 जुमले बना लें। सही है। एंड ऑल्सो 5 जुमले बनाने के बाद कुछ ऐसे जुमले बनाएं जिनमें ये स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन विकेबलरी का इस्तेमाल हो, इन रिटर्न विकेबलरी का इस्तेमाल हो, और सेकंड जो मैंने कराई उसका इस्तेमाल हो। सही है, यानी विकेबलरी का भी आप इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीक मैंने आपसे सवाल पूछा था, लास्ट वीक आई आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, यानी तादाद के हिसाब से, लोगों की तादाद के हिसाब से कौन सा बड़ा मुल्क है? वो है चाइना। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, व्हाट टू डू व्हेन यू रन आउट ऑफ मनी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ? आप क्या करते हो जब वक्त से पहले, यानी महीना ख़त्म होने से पहले आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? तो आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सॉरी, अगर आप सवालों के जवाब नहीं देंगे तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? आप में तब्दीली कैसे आएगी? इंग्लिश बेहतर कैसे होगी? हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इफ़ यू डोंट आंसर द क्वेश्चन, if you don't reply in the under this video, how can you improve your English? If you don't speak, how can you improve English?
if you want to improve your English, you have to speak or you have to write. अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं तो बोलें या लिखें, कोई एक चीज़ तो करें. But just sitting in front of the computer and listening and expecting you will speak English miraculously, it will not happen. Okay, because आजकल nowadays miracles does not happen. मौजे आजकल नहीं होते. सो प्लीज़ वर्क हार्ड, मेहनत करें सख्त. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द शुरू कर देता हूँ. आई ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई नो अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स थैंक यू गॉड, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट हैव यू गिवन टू मी. जो भी आपने दिया खुदा उसका शुक्रिया. आई नो एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न. I always say Alhamdulillah, Alhamdulillah, thank you God, thank you God, thank you God, and I expect something from God, not anyone else. I will not beg in front of the people. I beg in front of the God, because I know God will help me. अल्लाह मेरी मदद करेगा, इस सोच से मैं उससे मांगता हूँ, क्योंकि बंदों से मांगो कुछ नहीं मिलता, अल्लाह से मांगो, उस रब से मांगो तो सब कुछ मिल जाता है. सो जब भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं, जैसे महीने के आखिर में, तो मैं अल्लाह से मांगना, अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा, एंड हो जाता है, गुजारा हो जाता है, मदद हो जाती है. कहीं ना कहीं से अल्लाह ज़राए बना देता, किसी से मांगना भी नहीं पड़ता और अल्लाह मदद करता है. बिकॉज आई बिलीव, इट्स ऑल अबाउट बिलीव. इफ़ यू बिलीव, so you can get. if you don't believe you will not get. okay, अगर आपको भरोसा है तो आपको हासिल होगा, अगर आपको भरोसा नहीं आपको नहीं मिलेगा. so if you think why money is not coming, so it will not happen if you don't believe. okay, so अगर आपको यकीन नहीं है तो ये नहीं होगा. सही है. नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन ऑफ द डे, सवाल आज का. हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? एक मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं? ये सवाल आप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़. बच्चे को भी पता होता है मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं, अगर नहीं पता तो प्लीज़ एक मकड़ी को पकड़ें और देखें. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स. आज के गोल्डन वर्ड्स मैंने अपनी डायरी से निकाले हैं, जो मैंने लिखे नहीं है बट मुझे पसंद थे तो मैंने लिख लिए अपने पास. द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय मोस्ट ऑफ अस, वी लिसन हाफ, अंडरस्टैंड क्वार्टर बट टेल डबल. हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो हमारी हम ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सुनते आधा हैं. यानी जैसे आप ये लेसन आधा सुन के छोड़ देंगे, समझेंगे थोड़ा सा और बताएंगे बहुत ज़्यादा. सुनते हैं थोड़ा, समझते हैं उससे भी कम, सुनते हैं आधा और समझते हैं पौना, और बताते हैं 3 गुना ज़्यादा. सो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है. हम कोई चीज़ समझे और तहकीक किए बगैर आगे बढ़ा देते हैं. बस भाई मैसेज आ रहा है बढ़ाते जाओ, मैसेज आ रहा है बढ़ाते जाओ, अल्लाह और रसूल का नाम है बढ़ाते जाओ. नहीं भाई, पहले तस्दीक तो करो सही है गलत है. बिला वजह मैसेज बढ़ा रहे हो, ये पता नहीं है सही भी है गलत है. नेक्स्ट देखें, एंगर इज़ condition in which the tongue works faster than mind, but a smile is an action which makes everything work faster except tongue. गुस्सा एक ऐसी हालत है जिसमें ज़बान जो है वो दिमाग से ज़्यादा तेज़ चलती है, और लेकिन जो मुस्कुराहट है ये वो एक्शन है, वो तरीक़ेकार है जिसमें हर चीज़ तेज़ चलती है सिवाय ज़बान के. क्योंकि गुस्से में ज़बान बहुत तेज़ चलती है सबसे ज़्यादा, और दिमाग काम ही नहीं करता. दिमाग किसी काम नहीं करता, सिर्फ ज़बान चल रही होती है, अव्वल फव्वल जो भी मुंह में आ रहा होता है बोल देता है इंसान. लेकिन एक मुस्कुराहट जो है वो एक ऐसा अमल है जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, हर चीज़ उसमें तेज़ चलती है सिवाय ज़बान के. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आया करे प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और शेयर कर दें.
फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें जहां आपके दोस्त हैं। उम्मीद करता हूं ये आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएगी ये वीडियो, अगर आप वाकई में इसमें प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। सो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप प्रैक्टिस कराएं। अगर मैं असाइनमेंट एक लेट चेक करता हूं तो सॉरी, क्योंकि नाउ डेज आई एम बिजी and I don't have time to check the assignment, but I will in weekend I will check your test, I will check your assignment। मैं आपका असाइनमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, सब चेक करूँगा, बेशक मेरे पास टाइम हो ना हो, वीकेंड के एंड में यानी छुट्टी का दिन में मैं चेक कर लूँगा, बट प्लीज़ असाइनमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।